नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी मेडिकल उपलब्धि सामने आई है, जहां केन्या से आए 67 वर्षीय मरीज का ड्यूल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर के जरिए सफल इलाज किया गया। अब आइए जानते हैं डॉक्टर और उनकी टीम से इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। तो देखा आपने कैसे अत्याधुनिक तकनीक के जरिए जटिल हार्ट ब्लॉक का सफल इलाज संभव हुआ। यह उपलब्धि फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा की उन्नत चिकित्सा सेवाओं और विशेषज्ञता को दर्शाती है। हमारे इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, खासकर एनसीआर के लिए। नोएडा में फोर्टिस हॉस्पिटल में डुअल लीडलेस चैम्बर का जो है, केन्या से यहाँ पे पेशेंट आए हुए थे, उनका जो हार्ट पूरी तरह से ब्लॉक था, उनको सफल इलाज दिया गया है। और जिन डॉक्टर ने इसको ऑपरेट किया है वो हमारे साथ है। जानेंगे कि क्या क्या जो रिस्क था, कंडीशन कैसी थी पेशेंट की जब वहाँ पे आए थे, और उनको ये ट्रीटमेंट क्यों सजेस्ट किया। सर पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि सक्सेसफुली जो है ऑपरेट हो गया। उसके बाद में जब पेशेंट हमारे यहाँ पे आए थे ऑलरेडी, तो उनकी कंडीशन क्या थी और हमने ये ट्रीटमेंट उनको क्यों सजेस्ट किया। तो मिसेस स्टीफन हैं जो हमारे पास केन्या नायरोबी से आए हैं। ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक से पीड़ित थे, जिसका मतलब ये होता है कि इनके हार्ट के जो 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर और 2 लोअर, तो अपर और लोअर चैम्बर्स के बीच में पूरा कोऑर्डिनेशन कंप्लीट तरीके से बंद हो चुका था, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो कि नॉर्मली 60 से 100 के बीच में मेंटेन होनी चाहिए, इनकी केवल 30 से 40 के बीच में ही मेंटेन हो पा रही थी। और हार्ट रेट कम होने की वजह से आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी हद तक इम्पेयर हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन में भी सर्कुलेशन कम होने से कई बार बेहोशी होना, चक्कर आना, हेडेक होना, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। स्टीव को भी यही सब सिम्टम्स आ रहे थे। 1-2 बार उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब वो गाड़ी चलाते हुए अचानक से बेहोश हो गए, उनकी गाड़ी एक तरफ डेविएट होने लगी और वो एक्सीडेंट होते होते बचे। तो ऐसे केस में ये चीज़ बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग, जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए हमें बॉडी में एक पेसमेकर लगा के बॉडी की हार्ट रेट को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। जो पुराने पेसमेकर्स अवेलेबल थे उनमें कुछ समस्याएं ये थी कि उनमें आपके छाती पे एक इंसिजन कट लगाना पड़ता था, जिसमें सूचर लगाने पड़ते थे, कि हमेशा के लिए वो स्कार रह जाता था, और हमेशा आपकी छाती पे आपको एक उभार महसूस होता था जो पेसमेकर लगा होता था। अब जो नई टेक्नोलॉजी के साथ हमने ये पेसमेकर लगाया है, इसे हम लीडलेस पेसमेकर कहते हैं, डुअल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर, जिसे हम हार्ट के 2 चैम्बर्स में पेसमेकर हार्ट के अंदर ही लगा के आते हैं और बाकी सब वायर्स और लीड्स बाहर निकाल लेते हैं, जिसकी मदद से ना बॉडी के ऊपर कोई स्कार लगता है, ना स्किन के ऊपर कोई उभार आता है, और इन्फेक्शन के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। लीड के रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस लंबे समय में आ सकते हैं, वो भी इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और आज इस प्रोसीजर के बाद स्टीव काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। उनका हेडेक पूरी तरीके से चला जा चुका है, वो आराम से चल पा रहे हैं बिना किसी चक्कर के, बिना किसी बेहोशी के। और इस प्रोसीजर को लगभग 6 दिन का समय हो चुका है और अभी तक वो एकदम बढ़िया महसूस कर रहे हैं। चल के आज हमारे पास आए हैं और काफ़ी हद तक बेहतर है। सर जैसे आप कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट आता है या नई टेक्नोलॉजी आती है, तो पेशेंट सबसे पहले कॉस्ट देखते हैं। जैसे कि आप मेदांता, एम्स अपोलो में ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पहले वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे केसेस हो चुके हैं, तो उनकी अगर हम कंपैरिजन में देखें तो फोर्टिस में कितना रेशियो रहेगा। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो उनसे हमारा जो ट्रीटमेंट रहेगा कितना कम रहेगा। जैसे कि स्टीव ने खुद बताया, हमारे पास आने से पहले वो मेदांता भी जा चुके थे और उन्होंने वहाँ से भी कॉस्ट एस्टिमेट लिया था, बट मेदांता के कंपैरिजन में उन्हें यहाँ पे लगभग 25 से 30% कम कॉस्ट पे ये प्रोसीजर मिल पाया। इसी वजह से, और उन्होंने हमारे एक्सपर्टाइज़ पे, हमारे स्किल्स पे भरोसा दिखाया। उन्होंने जैसे कि बताया, उन्होंने खुद अपना होमवर्क किया, उन्होंने पता किया कि क्या हमारे पास इन सब चीज़ों को करने के लिए एडिक्वेट स्किल्स और एडिक्वेट टेक्नोलॉजी और एडिक्वेट हार्डवेयर और एडिक्वेट टीम है कि नहीं है। और जब उन्हें इन सब चीज़ों पे भरोसा हुआ, तभी उन्होंने हमारे पास ये सर्जरी करवाने का निर्णय लिया। तो कंपेयर टू बाकी हॉस्पिटल्स में हम आपको ये भरोसा दिलवा सकते हैं कि हमारे पास वो सारे रिसोर्सेज, वो सारी टीम, वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारे स्किल्स अवेलेबल हैं, जिससे हम आपको ये नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा दिलवा सकते हैं, और वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे बाकी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में। जी थैंक यू।